ये गलती मत करना टाइपिंग के अंदर, मुझे ये पता नहीं था इसलिए मेरे से गलती होगी, बट हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज है 3 तारीख, तो फाइनली आज वो दिन है जिसका मुझे इंतज़ार था। आज है मेरा सीजीएल का मेंस और अभी बज रहे सुबह के 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ और अभी करते हैं अपने दिन की शुरुआत, क्योंकि 8:30 बजे जो है वो एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम है सेंटर का, और मुझे यहाँ से जाने में रफली 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन 2 घंटे लेके चलेंगे। तो अभी फटाफट से काम करते हैं। तो गाइज अभी मैंने गीज़र ऑन कर दिया है और जितनी देर में गीज़र ऑन होगा, मतलब जितनी देर में गर्म पानी होगा उतनी देर में मैंने सब्जी काट ली है, मतलब इसको भी काट लेंगे। तो अभी टमाटर प्याज की सब्जी बनाते हैं, क्योंकि आज मेरी बहन नहीं है और मुझे एग्जाम देने जाना है, तो उससे पहले खाना भी बनाना है और लेके भी जाना है साथ में, क्योंकि अभी सुबह 6 बजे तो क्या ही खाऊंगी। तो जल्दी जल्दी करते हैं सब। तो गाइस मैं नहा के तैयार हूँ और ये मेरा आउटफिट है, टी शर्ट और पजामा। तो मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप कुछ मतलब ऐसा पहनो कि जिसमें बटन या चेन ना हो, अवॉइड करो उस चीज को, क्योंकि कई सेंटर्स पे ऐसा हो जाता है कि फिर वो करते हैं कि नहीं इतना बड़ा बटन क्यों है या इतनी चेन्स क्यों है, जैसे साइड में जिपर वगैरह लगे होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ पजामा टी शर्ट, क्योंकि इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ वेट वाइप्स। वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर वहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा होती है इसलिए। और फिर ये डाल लिया मैंने अपना एडमिट कार्ड, मास्क, पेन और बिस्किट, क्योंकि काफ़ी लंबा एग्ज़ाम है। एंड ये कॉपी जिसके अंदर मैं अपना एडमिट कार्ड डाल लेती हूँ ताकि सेफ रहे, और खाली बैग अच्छा भी नहीं लगता, तो एक कॉपी सही लगती है। तो इसके अंदर मैं रख रही हूँ आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड एक फ़ोटो, क्योंकि 2 आईडी ले जाती हूँ मैं हमेशा ही। और हमारा लंच बॉक्स जो मैंने अभी प्रिपेयर किया है, इसके अंदर है एक रोटी और सब्जी जो अभी बनाई थी। तो गाइस मुझे लगता है कि मेरा मेट्रो कार्ड कहीं रख दिया मैंने और मुझे नहीं मिल रहा। जस्ट मैं जाने ही वाली थी, फिर मुझे याद आया कि मेट्रो कार्ड इज़ मिसिंग, और मेरे पास इतना कैश नहीं है कि मैं मेट्रो कार्ड वहाँ मतलब टोकन वहाँ से परचेज कर सकूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ एक साथ रखा था, पर पता नहीं मेट्रो कार्ड कहाँ गया मेरा। तो गाइस मुझे मेट्रो कार्ड नहीं मिल रहा है, मैंने सारा चेक कर लिया, और मुझे याद है कि मैं कल मेट्रो कार्ड लेके गई थी, तो मैंने आके जो कल पजामा पहना था कहीं उसमें तो नहीं। जस्ट अ मिनट, इसी में हो, इसी में हो, इसी में हो, इसी में हो, इसी में हो यार, इसमें भी नहीं है, मैंने कहाँ रख दिया। अब मैं क्या करूँ, आंटी से रुपए मांगू, आंटी से मेट्रो कार्ड मांगू, या फिर मैं अपना कार्ड ढूंढूं। 10 मिनट हो गया मुझे कार्ड ढूंढते ढूंढते और अभी तक मुझे नहीं मिला है। एंड मेरे पास 10 मिनट और है एक्स्ट्रा वेस्ट करने को, इसके बाद में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा, और इसके बाद में मुझे आंटी को जगाना ही पड़ेगा। अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं, ये लोग दिन में 8-9 बजे उठते हैं, तो मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है इनको अभी जगाते हुए। तो चलो थोड़ा सा और ढूंढते हैं, और अगर फिर नहीं मिलता है तो फिर मैं आंटी से मांग लूँगी। अभी मैं हो रही हूँ लेट और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:40, और अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने को। अब मैं मिलती हूँ आपसे पेपर देके आने के बाद में, और मैं फ़ोन नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि चोरी होने का डर रहता है, तो फ़ोन यहीं छोड़ के जा रही हूँ। तो ओके टाटा। मैं पहुंची हूँ घर पे 5:15 बजे। पेपर 2:40 पे हुआ था और 3:30 बजे हमें एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकाला उन्होंने, इतना टाइम लगा दिया वेरिफिकेशन में, लास्ट वाली वेरिफिकेशन में। तो अभी मैं सोती हूँ और उसके बाद मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कैसा गया एग्ज़ाम या जो भी था। ओके सो मैं उठ चुकी हूँ और मेरा मूड हो चुका है एकदम ही फ्रेश। अब सिर नहीं दुख रहा है और काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ कि सिर नहीं दुख रहा है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि एग्ज़ाम कैसा रहा, क्या मैंने गलती की, क्या आपको नहीं करनी है, सब कुछ आपको बताती हूँ क्या रहा एग्जाम में। पहला, हमारे एग्जाम सेंटर का मैनेजमेंट बहुत ही वाहियात था। मैं आपको बताऊं कि मैं वहां पे पहुंच गई थी, कितने बजे पहुंच गई थी, 8:30 बजे डोर क्लोजिंग था ना, एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम। तो मैं वहां पे पहुंच गई थी 8:15 बजे या 8:10 पे, लेकिन 8:15 बजे मैंने एंट्री ले ली थी, सभी ने मेरे साथ इतने ही बजे एंट्री ली थी, और वहां पे इतनी ज्यादा लंबी लाइन थी। और उसके बाद में जब हम सीट पे बैठे तो विद इन 2 मिनट्स में बहुत ज्यादा कह दिया, फिर भी एग्जाम स्टार्ट हो गया, हमें बिल्कुल सोचने का वक्त नहीं मिला। वो कहते हैं ना कि अपने आप को काम एंड कंपोज रखना चाहिए एग्जाम से पहले, तो हमें तो सोचने का टाइम ही नहीं मिला। और वो जो राइटिंग के लिए भरते हैं ना, अपनी हैंड राइटिंग में भरनी होती है 2 लाइनें हिंदी और इंग्लिश में, तो वो भी हमें नहीं भरने को मिली थी, क्योंकि जो लिखने वाला था वो लास्ट में एक पर्चा ला के दिया कि भैया आप ये लिख लो सब चीज। ऐसा नहीं है कि हमारी गलती थी हम लेट पहुंचे, ऐसा है कि उन्होंने लाइनों ही लाइनों में इतना टाइम लगा दिया कि हम 7:15 8:10 पे सेंटर के अंदर
पहुंचे बच्चे और हम अपनी डेस्क पे जाके बैठ रहे हैं 9 बजे जब पेपर स्टार्ट होने वाला था। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे मत करो, पैनिक मत हो, जो पेपर है वो सबका साथ ही स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे बाहर हैं अभी जिनका वेरिफिकेशन हो रहा है वो बच्चे रह जाएंगे। तो फिर वो बच्चे भी जब अंदर आए तब हम सबका एक साथ पेपर स्टार्ट हुआ। बट इतने पैनिक के साथ पेपर स्टार्ट हुआ ना कि सोचने का मौका ही नहीं मिला। फर्स्ट सेक्शन आया मैथ्स का और रीजनिंग का, तो उसके अंदर बहुत ही आसान सवाल थे। रीजनिंग के अंदर मैं कहूंगी कि कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, ये सब ज्यादा आ रहा है, तो आप इनको अच्छे से देख के जाना। और हाँ, रीजनिंग के अंदर ना कुछ ऐसे भी सवाल आ रहे थे कि 2 स्टेटमेंट दे रखी है आपको सिटिंग अरेंजमेंट में, और उन दोनों स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद में ये बताना है, मतलब जो भी पूछा है, कि वो सिर्फ स्टेटमेंट 1 से निकल जाएगा या दोनों स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी या दोनों की भी नहीं रहेगी। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर जाना कि ऐसे भी सवाल आ रहे हैं पेपर में। अपने आपको बहुत ही शांत रखना पेपर के दौरान, और फर्स्ट गो में सिर्फ वही सवाल करना जिसमें आपको 100% भरोसा हो कि आप कर सकते हो। क्योंकि ज्यादा आसान पेपर देख के हम ये हो जाते हैं अरे वाह सब कर लेंगे, लेकिन नहीं, फर्स्ट गो में वही करना जिसपे 100% भरोसा हो, फिर सेकंड गो में वो करना जिन पे थोड़ा सा डाउट हो। ठीक है, इस तरीके से अपने एग्जाम को करना। और मैथ्स के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन से भी सवाल आया था और प्रोबेबिलिटी से भी एक सवाल आया था। तो अगर आपने ये नहीं किया है, तो अगर आपका पेपर थोड़े दिनों बाद है तो आप ये भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई रीजनिंग और मैथ्स की बात। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश बहुत ही आसान आ रही है, और अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी हुई है तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बस अपने आप को तुक्के मारने से बचाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और उसके बाद में जीके के अंदर मैंने मेडिवल हिस्ट्री और जो एंशिएंट हिस्ट्री उसको अच्छे से पढ़ा था। तो मेडिवल हिस्ट्री पे एक सवाल आया था कि जफर खान के ऊपर कोई सवाल। जीके के अंदर ना ज्यादा सवाल वैसे आ रहे हैं ए या बी, ए बी दोनों, या ए भी नहीं बी भी नहीं। तो ऐसे सवालों में जब तक आपने जीके को बहुत ज्यादा डीप से नहीं पढ़ा तब तक आप ऐसे सवालों को नहीं कर सकते हो, ये मेरा मानना है। और ऐसे सवाल देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तब तो मैं कर देती हूँ ए और बी बोथ, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट मुझे पता है कि वो सही है और दूसरा गलत है मान लो, लेकिन अब गलत है तो मैंने पढ़ा नहीं, तो मुझे लगता है शायद हो सकता है ये मैंने नहीं पढ़ा बट ये भी कोई स्टेटमेंट हो, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ऐसे आप अवॉइड करना इस चीज को। आप अच्छे से भरोसा हो तो ही जीके के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना। और 2 सवाल बायोलॉजी से थे, एक केमिस्ट्री से था और एक फिजिक्स से भी था। इस तरीके से सवाल आए थे, और पॉलिटी से ज्यादा सवाल थे अदर देन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। करंट अफेयर्स भी आए थे, 2-3 सवाल आए थे करंट अफेयर्स के, बट वो भी 2-3 सवाल थे ना, तो 3 में से 2 सवाल तो वही थे कि ए बी नहीं या ए या बी। तो इतना डीप करंट अफेयर नहीं पढ़ा कि हम उसको टिक कर पाते कि ए या बी या जो भी है। तो इस तरीके से करंट मतलब जीके आ रही। तो जी उसके बाद में आते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर के अंदर क्या सीन है कि 20 सवाल में से 2 या 3 सवाल आपको बहुत ही आसान मिलेंगे, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब हाँ आपको लगेगा अरे ये तो आता है। उसके बाद में सवाल जैसे जैसे आप टिक करते जाओगे, मतलब आपको आते जाएंगे सवाल का लेवल डिफिकल्ट होता जाएगा। जैसे आपने 2-3 सवाल बहुत आसान थे, आसानी से कर दिए, फिर 2-3 सवाल होंगे जो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेंगे, फिर उसके बाद 2-3 सवाल होंगे जो और डिफिकल्ट होंगे। तो इस तरीके से, लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत कंप्यूटर पढ़ रखी है तो आप 20 में से 7-8 सवाल तो आराम से कर दोगे। फिर 1-2 में आप तुक्के भी लगा सकते हो जब आपको लगे 60-40 का है। और मेरा एक सवाल गलत हो गया कंप्यूटर के अंदर, जिसका मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है, क्योंकि मैं पढ़ के गई थी उसको अच्छे से, लेकिन एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है कि आप कुछ ना कुछ गलत तो करके आते हो। सवाल पूछा था कि ट्रांजिस्टर्स कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर में यूज हुए थे, और मैं फर्स्ट जनरेशन कर आई बड़े आराम से नहीं, बहुत सोच समझ के, खूब सोचा मैंने, खूब सोचा, और फिर भी मैं उसमें फर्स्ट जनरेशन आंसर कर आई। अब आती है हमारी टाइपिंग, जिसने मेरा कर दिया था दिमाग खराब। टाइपिंग में मेरा तो ऐसे मान लो डब्बा गोल ही हो गया था, क्योंकि टाइपिंग के अंदर क्या हुआ कि मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी थी, 32 पर मिनट आ रही थी। यहाँ पे मेरे को वो करनी थी 35 वर्ड पर मिनट करनी थी, लेकिन क्या हुआ कि मैं एग्जाम से 2-4 दिन पहले बीमार हो गई थी, तो उन दिनों में टाइपिंग नहीं कर पाई थी। पढ़ तो फिर भी मैं रही थी, बट टाइपिंग के लिए हाथ चाहिए और इतनी मेरे में हिम्मत थी नहीं। तो मेरी जो टाइपिंग है एट लास्ट वो 32 वर्ड पर मिनट पे ही रह गई थी। और वहां पे जब मैं गई तो इतना ज्यादा ऐसा माहौल था वहां पे कि मैं पैनिक कर गई। वहां पे मतलब मेरे पीछे की तरफ कोई बच्चे बैठे थे, मतलब डेस्क के उस पार, मतलब उस तरफ, तो उसमें जो बच्चे बैठे थे वो इतनी जल्दी जल्दी कंप्यूटर चला रहे थे, खट 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 ऐसे कर रहे थे। मुझे इतना यूं डर सा लगने लग गया इतनी आवाज सुन के कि ये सब हो क्या रहा है मेरे चारों तरफ, यानी कि लगता है कि मैं ही बहुत धीरे टाइप कर रही हूँ और सब देखो कितनी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज जो कानों में आ रही थी ना, और इस वजह से। और वहां हाथ ऐसे, मैंने अपने हाथों को देखा, मेरे हाथ यूं 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 कांप रहे, ई पे ले जा रही हूँ तो कहीं और ही जा रहा है वो हाथ, और इस वजह से मेरी टाइपिंग थोड़ी कम अच्छी गई। मैंने 1900 वर्ड ही टाइप किए और 100 वर्ड मेरे रह गए। ऐसा नहीं है कि मेरे वर्ड इसलिए रहे क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड धीरे थी, मैंने पूरा पेपर टाइप कर दिया। उसके बाद में मैंने स्टार्टिंग से रीचेकिंग भी स्टार्ट कर दी कि भाई मेरे कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, और वो मैं आधा ही चेक कर पाई। अगर उसको मैं पूरा चेक कर पाती तो मैं देख पाती कि मेरी कौन सी लाइन छूट गई है। मुझे लगता है कि मेरी एक लाइन ही रह गई, क्योंकि हुआ क्या ना, मैं आपको बताती हूँ कि आप ये गलती मत करना टाइपिंग के अंदर। मुझे ये
पता नहीं था, इसलिए मेरे से गलती होगी, बट नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा। तो मैं जहां से भी टाइपिंग प्रैक्टिस करती थी वहां पे क्या था कि मैं जो वर्ड लिख रही हूँ ना, लिख दिया जो मैंने वर्ड, वो हल्का हो जा रहा है और जो नहीं लिखे हैं वो डार्क है, तो उससे मुझे पता होता था कि मैं कहाँ पे हूँ और अब मुझे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखना है। लेकिन वहां पे क्या था कि पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, नीचे आपको उसी पैराग्राफ को लिखना है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं था कि जो आप लिख चुके हो वो हल्के हो जाएंगे शब्द, जिससे आपको ये पता चले कि आप कहाँ पहुंचे हो कहाँ नहीं। तो उसके अंदर फिर वो लाइन मिस हो गई कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी। तो आप इस बात का बहुत ही ध्यान रखना कि आप वहां पैनिक ना करो, पहला तो। दूसरा ये कि आप ऐसी जगह से अभी भी टाइपिंग कर सकते हो, अगर आपके पास 2-3 दिन है, कि जहां पे वो वर्ड्स है ना लाइट और डार्क नहीं हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या टाइप कर चुके हो और क्या बच गया है। तो इस तरीके से अगर आप टाइपिंग करोगे तो आप अब भी बहुत अच्छा कर सकते हो। और भाई अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, अब मैं उठी हूँ, अब मैं अकेली हूँ रूम पे, तो मुझे अब खाना बनाना है, लेकिन मैं थक चुकी हूँ। तो जो हमारी ओनर आंटी है वो मुझे कढ़ी चावल देगी है कि भैया अकेली हूँ क्या ही खाना बनाऊंगी, तो मैं कढ़ी चावल खाऊंगी जो आंटी देके गई है, और खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और उसके बाद में मैं फोन के अंदर थोड़े से सीरियल वगैरह, यूट्यूब, ये सब चलाऊंगी, क्योंकि भाई एग्जाम हो चुका है एंड नाउ आई एम फ्री फॉर सम टाइम, फॉर सम डेज कह सकते हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, जो भी आप, अगर आपका आगे एग्जाम है। और जो मैंने गलतियां की हैं उम्मीद है आप उनसे सीखोगे। टाइपिंग में तो जरूरी कुछ सीखना, कि जो मैंने गलतियां की है वो मत करना, एंड बहुत अच्छे से देके आना, कॉन्फिडेंट होकर देके आना, क्योंकि अगर आपने टियर 1 पार किया इट मीन्स यू आर समथिंग, ठीक है। तो आप नालायक नहीं हो, आप कुछ ना कुछ तो, कोई ना कोई तो चीज हो आप, तभी आपसे टियर 1 क्लियर हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से देखे आना। ओके बाय।